हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 26 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रे लिस्ट बाय FATF आफ्टर 4 years। जो FATF ने किस देश को 4 साल के बाद में ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो ये हटाया गया है पाकिस्तान को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 साल के बाद में आखिरकार पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है इससे बाहर आ गया है और बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने धन शोधन के खिलाफ प्रयासों को मजबूत किया है और वह आतंकवाद को मिल रहे वित्त पोषण से लड़ रहा है। तकनीकी खामियों को दूर किया गया है और पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने के आरोप लगे थे और इसके बाद साल 2008 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। करीब 4 साल के बाद में अब जो है ये FATF ने पाकिस्तान को राहत दी है। पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान जो है ये एशिया के अंदर से लोकेटेड है और इसकी जो कैपिटल है ये इस्लामाबाद है और करेंसी यहाँ पे है पाकिस्तानी रुपए और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उसको रेड क्लिफ जो लाइन है इसके नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये है सिंधु रिवर। पाकिस्तान इज बॉर्डर बाय 3 स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड। 14वां जो जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में आदिवासी युवाओं के विकास के लिए 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का जो आयोजन है ये किया है। और नेहरू युवा केंद्र संगठन जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वामपंथी उग्रवाद विभाग के सहयोग और वित्तीय सहायता से जनजातीय युवाओं के विकास और मुख्य स्ट्रीमिंग के लिए 2006 से आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम का आयोजन ये कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के दौरान NUKS के द्वारा देश भर में 26 जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, which state government has returned the old pension scheme for its employees। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की गई है पंजाब के जो मुख्यमंत्री है इनके द्वारा। दिवाली के ठीक पहले ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है। सीएम भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल बैठक के बाद में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया गया है और इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 6% DA के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है और ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू है। पंजाब के पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है और ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में मासिक पेंशन मिलता है और ये मासिक पेंशन आमतौर पर कर्मचारी के अंतिम वेतन का आधा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पॉल्यूशन फ्री दिवाली कैंपेन। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्ति दिवाली का जो अभियान है ये शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अपने अभियान की शुरुआत के मौके पर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाए। दिल्ली सरकार ने सितंबर में 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन
बिक्री और उपयोग पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका पालन वह पिछले 2 वर्षों से कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जो जेल है ये हो सकती है। प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 टीमों का गठन किया गया था और दिल्ली पुलिस ने सहायक आयुक्तों के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है। कम तापमान और हवा की गति जैसे प्रतिकूल मौसम संबंधी कारकों के कारण दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता अक्टूबर में खराब होने लगती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed by Firebolt as its brand ambassador? Firebolt ने किसे अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं विजय देवरकोंडा को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोल्ट गेम्स प्राइवेट लिमिटेड ने फायरबोल्ट ब्रांड ने अभिनेता और फिल्म निर्माता विजय देवरकोंडा को अपना नया जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया है। क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और अभिनेता विक्की कौशल और कियारा आडवाणी के साथ देवरकोंडा कंपनी के वाणिज्यिक विपणन प्रयासों में भाग लेंगे और भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में मदद करेंगे। कंपनी को सेवेक्स टेक्नोलॉजीज के द्वारा इंक्यूबेटेड किया गया है और कंपनी की बाजार हिस्सेदारी काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा 28% और आईडीसी इंडिया के द्वारा 25% आकी गई थी। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें। कर्नाटक गवर्नमेंट पुण्यकोटि जो दत्तू योजना है ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किच्चा सुदीप। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। फर्स्ट ब्रांड ऑफ स्पोर्ट्स जो ट्रेवल कंपनी है ड्रीम सेट गो, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। जो ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म है रेड बस, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अल्लू अर्जुन। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये रणबीर कपूर और पीवी सिंधु बनी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड द एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प? भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और अमेरिका की जो आर्मीज है इसके बीच में ये हुआ है। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच में बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प किया है और अमेरिकी सेना की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस सप्ताह का टाइगर ट्रम्प अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत के समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच किया गया दूसरा अभ्यास ये है। पहला टाइगर ट्रम्प अभ्यास भी विशाखापत्तनम में हुआ था और ये नवंबर 2019 में 9 दिनों तक चला था, जिसमें अमेरिका के 500 से अधिक नौसैनिक और जो नाविक है ये शामिल हुए थे। वहीं भारत की तरफ से लगभग 1,200 नौसैनिक, वायुसेना कर्मियों और सैन्य जवानों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। बयान में कहा गया है कि इस साल के अभ्यास में 50 संयुक्त प्रतिभागी शामिल हुए और यह अभ्यास स्टाफ नियोजन पर केंद्रित है, जिसमें कूटनीतिक परिचालन और सैन्य समन्वय को सुव्यवस्थित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज को हम रिवाइज करें। बाइलेटरल मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है जिमेक्स 22, तो ये जो है इंडिया और जो जापान की नेवी है इसके बीच में हुआ है। इसके बाद में बात करें इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ए मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पर्वत प्रहार, तो ये लद्दाख के अंदर हुआ है। इंडियन लैंड वेयर हैज द आर्मी एंड एयर फोर्स ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज द ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन जो स्ट्राइक 2022 है ये पटियाला पंजाब के अंदर हुआ है। इसके बाद में जो फर्स्ट बाइलेटरल एक्सरसाइज है ऊर्ध शक्ति 2022 जो है ये इंडियन एयर फोर्स और एयर फोर्स ऑफ मलेशिया के बीच में ये हुआ है। इसके बाद में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 जो है ये इंडिया और जो जॉइंट स्पेशल फोर्स है अमेरिका की इसके बीच में हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम हैज स्टार्टेड? ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के अंदर स्टार्ट हुआ है, ए इसका करेक्ट आंसर है। असम सरकार और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसानों और कंपनियों और निजी संस्थानों को एक साथ लाने के लिए भारत में जंगलों के बाहर के पेड़ कार्यक्रम शुरू किया, ताकि राज्य में पारंपरिक जंगलों के बाहर वृक्षों के कवरेज का विस्तार किया जा सके। और राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि नया कार्यक्रम कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने, स्थानीय समुदायों का समर्थन करने और कृषि की जलवायु लचीलापन को मजबूत करने का प्रयास करता है, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन लक्ष्यों का समर्थन किया जा सके। और असम उन 7 राज्यों में से एक है जहां अमेरिका TOFI कार्यक्रम के तहत $25 मिलियन तक का आवंटन करेगा। अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। असम की हम बात करें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम लॉन्च्ड स्वर्णाभी नारी जो योजना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओरिजिनल वीवर्स, तो ये यहाँ पे लॉन्च हुई है। द 4-day अंबुबाची जो फेयर है ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। द असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड 1000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये जो है खर्च करने वाला है। इंडिया फर्स्ट जो प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 का और जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ था। मेगालिथिक स्टोन डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर ये है। 8 नंबर क्वेश्चन है, Where has India's first migration monitoring system inaugurated? भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई के अंदर। देश की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों पर तुरंत एक ही सिस्टम पर अत्यधिक जानकारी प्रदान करती है, इसका उद्घाटन मुंबई के अंदर किया गया है। महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विकसित प्रणाली का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था से मौसमी प्रवासी महिलाओं और बच्चों की जानकारी तत्काल मिल सकेगी। और उन्होंने कहा है कि इससे लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना आसान हो जाएगा। ये प्रणाली वेबसाइट पर उपलब्ध है और जो है ये महा MTS ऐप गूगल प्ले स्टोर के अंदर ये उपलब्ध है। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट की हम बात करें, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट क्लीन सूजल जो प्रदेश है ये घोषित हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप, तो ये है अहमदाबाद गुजरात। इंडियाज फर्स्ट 3D वेयर पोस्ट ऑफिस विल बी बिल्ड, तो ये होने जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क बी बिल्ड ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर, तो ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश। विच इज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इट इज मेड, तो ये है मांडला जो है मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कटी बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के अंदर जो है ये असम का फेस्टिवल है। कटी बिहू असम का एक शुभ त्योहार है जो फसल का त्योहार है। यह दिन असम या कैलेंडर के अनुसार कटी महीने के पहले दिन को चिन्हित किया जाता है। कटी बिहू आमतौर पर हर दिन अक्टूबर में पड़ता है और कटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है जो असम में किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। ये फसल के मौसम की नई शुरुआत और चावल के पौधों के स्थानांतरण का ये प्रतीक है। असम में कुल 3 बिहू मनाए जाते हैं जो कृषि से संबंधित है। कटी बिहू असम के फसल त्योहार में से एक है। अन्य 2 फसल की प्रमुख तिथियों को चिन्हित करते हैं। कटी का अर्थ है काटना और ये वर्ष के उस समय को दर्शाता है जब अन्न भंडार आमतौर पर खाली होते हैं और वर्ष के इस समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। टॉप 5 फेस्टिवल्स को हम देखें तो जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है नोकाई जुआर 2022 ये ओडिशा के अंदर मनाया गया है। 50th ऑल सुमांग लीला फेस्टिवल 2022 तो ये इम्फाल मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। ओनम फेस्टिवल केरला के अंदर बनाया जाता है। जो मारबत फेस्टिवल है ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाता है। आदिपुरम फेस्टिवल ये तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है।
10 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022, विच कंट्री वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी रिडक्शन। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से कौन सा जो देश है ये सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर जो इंडिया है ये हुआ है ए, इसका करेक्ट आंसर है। G20 देशों में जलवायु विश्लेषण संगठनों की साझेदारी के द्वारा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में आय के नुकसान से सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो है ये भारत, इंडोनेशिया और जो सऊदी अरब थे। और गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय की हानि सेवाओं, विनिर्माण, कृषि और निर्माण में सबसे अधिक थी। चलिए 25 अक्टूबर के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? तो ये वाराणसी के अंदर किया जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसरो के आदित्य A1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं शंकर सुब्रमण्यम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो ये ओडिशा के अंदर किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये IIT मद्रास के द्वारा जीता गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हुरुन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? सो ये बने हैं शिव जो नादर है ये बने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो ये नोकिया के साथ में की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बुक माई शो और किस बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये RBL बैंक ने किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तराखंड के अंदर की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आकाश 4 लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये देहरादून के अंदर आयोजित किया जाएगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपर टेक पहल की शुरुआत की है? तो ये की है RBI बैंक के द्वारा, जो ये है दक्ष नाम से जो न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत की गई है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 और 22 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।